हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं अपनी राधा रानी के लिए ये श्रग। तो हमारी 8 इंच राधा रानी है, उनके लिए मैंने ये श्रग बनाया है। और हम इसको ए लाइन ड्रेस पे या फिर जो कली वाला ड्रेस होता है, लहंगा होता है, उस पर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरा ये बहुत घेर वाला लहंगा है, इसलिए आगे उसका लुक नहीं आ रहा है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो देखिए मैंने पेपर ले लिया है। श्रग बनाने के लिए पहले हम ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मेरी राधा रानी 8 इंच की है और मैं ये 7.5 ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी ही लंबाई रखनी है नीचे तक की। तो देखिए 7.5 पे मैंने निशान लगा दिया है और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें पीछे का और आगे का पीस लंबा एक काटना है और 2 हिस्सों में बना रही हूँ मैं। एक इस हाथ से चढ़ेगा, एक इस हाथ से, इसलिए हमें ये वाला पीस जुड़ा हुआ रखना है शोल्डर से। तो देखिए 1 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है शोल्डर का और 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी आर्म होल का, और इस तरह से इसको मिला लेंगे। बाकी नॉर्मल जैसे हम राधा रानी का ब्लाउज बनाते हैं उसी तरह से हमें ड्राफ्टिंग लगानी है ऊपर की साइड। और आधा इंच मैं यहाँ से भी ले लूँगी, क्योंकि 1.5 इंच हम इस तरह से रखते ही हैं, और गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसकी जो नीचे की चौड़ाई लेंगे वो मैं 4 इंच रख रही हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो वो उसमें गेटअप नहीं आएगा, इतना झोल सा आ जाएगा बीच में। तो देखिए मैंने 4 इंच ले लिया है और इसको मैं एक लाइट सी लाइन बना के इधर मिला लेती हूँ। और अब इसे हम शेप देंगे। तो इस तरह से लेते हुए नीचे तक से हमें पूरा रखना है और ऊपर बॉडी शेप दे देना है राधा रानी का। तो देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। चलिए कट करने से पहले पीछे के गले का निशान भी लगा लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 0.1 पे मैं लेती हूँ इसको, बस 0.1 लिया है मैंने इसकी गहराई के लिए, क्योंकि पीछे का हमें बंद ही रखना है गला। और 0.2 पे लेते हुए, जैसे कि हम लेते हैं राधा रानी के ब्लाउज़ में, हम इसको गोल करते हुए मिला देंगे। तो आगे का गला बाद में कट करेंगे। तो चलिए हम इसे पहले कट कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा जानने के लिए कि ये कैसे बना है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम तो जाता ही है हर चीज़ को, इसलिए वीडियो लंबा बना है। देखिए इस तरह से कट कर लिया है हमने। अब हमें ये जैसे ये पीस जुड़ा हुआ है वैसे ही हमें शोल्डर से जुड़ा हुआ रखना है। और आगे का गला मैंने कट कर दिया है, लेकिन आप नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे भी हमें कट करना है, तो इसलिए काटेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने निशान एक साथ लगा दिया था, इसलिए एक साथ काट दिया है। तो देखिए इस फैब्रिक का मैं बना रही हूँ श्रग। ये नेट का पीस है और इसमें कहीं कहीं वर्क भी है जरी का। तो ये देखिए इतनी डिस्टेंस पे वर्क है, तो देखते हैं कैसा कट करेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है पीस, और बिल्कुल देखिए जो हमने ड्राफ्टिंग बनाई थी उसी के साइज़ का मैंने कट कर लिया है। और ऊपर शोल्डर मैंने जुड़े हुए रखे हैं दोनों ही पीसेस के, देख सकते हैं आप। हमें 2 पीस बनाने हैं, दोनों ही पीसेस के शोल्डर हमें जुड़े हुए रखने हैं। अब इसको इस तरह से बराबर रखते हुए एक के ऊपर एक हम इसे नीचे से थोड़ी सी गोलाई देंगे, जो कि हमारे साइड्स में आएगा, उस साइड्स में हम गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी गोलाई देते हुए मैं इसे कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद में अब हम इस पे आगे से गले का निशान भी लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने एक के ऊपर एक रख लिए हैं इसे, और इस तरह से मैं पहले पेपर पे लगा के दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से हम बस यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, और पीछे का हमने गोलाई दे ही दी है। तो मैं इसे पेपर को ही इस पर रख लेती हूँ। आप चाहें तो पहले भी गले का निशान लगा सकते हैं, तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट दूँ, फिर मैंने सोचा कि यही बनाती हूँ, तो उसमें शायद वी शेप वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ये वाला डिज़ाइन फाइनल किया। तो इसको भी हम इस तरह से रखते हुए और निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। नेट है, नेट पे तो पेन भी नहीं चल रहा था। तो देखिए मैंने कट कर लिया है इस तरह से नेक। और अब हम इसका जो आर्म होल हमने कट किया था उसको हम इस तरह से मेज़र कर लेंगे, नाप लेंगे अच्छे से कि कितना आ रहा है। तो आर्म होल 4 इंच का आ रहा है, तो अब हम इसे 4 इंच चौड़ी स्लीव्स कट करेंगे। हमने कट किया था 1.5 इंच पे, लेकिन वो 2 इंच हो गया है एक साइड से, क्योंकि गोलाई आती है तो थोड़ा बढ़ ही जाता है आर्म होल। तो देखिए मैं 2 इंच हमारा जो स्लीव्स रखना है हमें वो लंबी रखनी है हमें, और मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हम आगे से फोल्ड करेंगे और पीछे से भी सिलाई में जाएगा। तो 3 इंच पे मैंने इसकी स्लीव्स की लंबाई ले रही है, और 2.25 इंच पे मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। 4 आया था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रख रही हूँ, आधा इंच। तो 2.25 इंच पे मैं चौड़ाई लेते हुए इस पर निशान लगा लेते हैं। अगर मुझे कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो मैं बाद में कट कर दूँगी। तो देखिए पहले इस तरह से स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर इस पर निशान लगाएंगे स्लीव्स का। सॉरी स्क्वायर नहीं, ये तो रेक्टेंगल है। तो इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे हम। देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए हम इस पर निशान लगा लेंगे।
और फ्रंट से भी हमें 1 इंच के आसपास तो रखना ही होता है, लेकिन मैं 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। पहले 1.5 इंच कट कर लेंगे, बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा हम बाद में इसमें सिलाई में ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको भी ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो देखिए मैंने कपड़े पर भी रख के ये स्लीव्स कट कर ली हैं। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड्स करके रखा था और स्लीव्स कट कर ली हैं। अब हम इसमें आगे की साइड लेस लगाएंगे। मैं गोल्डन लेस लगा रही हूँ, क्योंकि गोल्डन लगा के हम किसी भी ड्रेस के साथ उसको मैच कर सकते हैं, और अगर पर्टिकुलर हम ड्रेस के साथ कब लगाते हैं तो उसी के साथ अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें लेस भी लगा ली है दोनों ही स्लीव्स में। अब हम इस तरह से इस ड्रेस को रखते हुए, दोनों ही पीसेस को अलग अलग रखते हुए, और इस तरह से हम यहाँ पे स्लीव्स लगाएंगे। लेकिन उससे पहले दूसरे में भी दिखाती हूँ मैं। देखिए उल्टी तरफ से रखेंगे हम, और फिर इस तरह से स्लीव्स को जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हम नॉचेस लगा लेंगे दोनों ही साइड, क्योंकि जब हम ऐसे लूज स्लीव्स लगाते हैं तो इस तरह से नॉचेस हमें लगा लेनी चाहिए, नहीं तो इधर उधर कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। लेकिन अगर हम गोलाई में स्लीव्स लगाते हैं, जैसे ब्लाउज़ वगैरह में लगती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से देखिए लूज स्लीव्स लगा रहे हैं हम, तो हम पहले इधर सिलाई लगाएंगे फिर इधर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इस तरह से लगा लेते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा के स्लीव्स को तैयार कर लिया है और अच्छा लुक आ रहा है। और अब हम इस तरह से लेते हुए इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। यहाँ से हम थोड़ी सी शेप देंगे, बॉडी शेप चेस्ट पर से, और फिर नीचे हम प्लेन सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है, और देखिए एक पीस मैंने सीधा भी कर लिया है, दूसरा भी सीधा कर दिया है अब। और अब देखिए अब हम इस पर लगाएंगे लेस। तो देखिए इस तरह से यहाँ से लेते हुए बिल्कुल बैक पार्ट जो है हमारा नीचे का, उससे लेते हुए हम लगाना शुरू करेंगे लेस को, और यहाँ तक ऐसे लेंगे और फिर यहाँ से टर्न कर देंगे इस तरह से, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको, और फिर ऊपर की साइड जाएंगे। और जब हमारा नेक का पीस आएगा तो उसी थोड़ा ऐसे साइड से लेते हुए हम इसको फिर पीछे की साइड लेते हुए, जहाँ तक हमने नेक कट किया है वहाँ तक थोड़ा सा फोल्ड करेंगे फिर हम इसको, और फिर इसको कट करके लगा देंगे। तो दूसरे पीस में भी हमें इसी तरह से बताना है। एक बात मैं आपको बतानी भूल गई हूँ, स्लीव्स लगाने से पहले मैंने उसको आधा इंच कट कर लिया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी लग रही थी। मैंने फोल्ड करने के लिए निकाला था, लेकिन हमने फोल्ड नहीं किया स्लीव्स को, हमने डायरेक्ट ऐसी लेस लगा दिया है, तो इसलिए स्लीव्स मैंने आधा इंच कट की थी। तो आप भी आधा इंच कट कर लीजिएगा, जो कि ड्राफ्टिंग है उसमें। और देखिए इस तरह से श्रग हमारा बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। अब हम इसको भी पीछे से भी लॉक करने के लिए पहले मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी। एक इधर ऐसी पट्टी लगाएंगे जो अंदर जाए, और इस वाले पीस में हम ऐसी पट्टी लगाएंगे जो बाहर निकले, जैसे हम बड़मा और घटमा पट्टी लगाते हैं राधा रानी के ब्लाउजेज में, उसी तरह से लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये इतनी लंबी यानी 7.5 इंच मैंने रखा था, तो 8.5 के आसपास मैंने ये पट्टी ले ली है, और 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, क्योंकि इसमें किनारी भी है। अगर आपको लगे कि पट्टी छोटी है, पतली लग रही है, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से रखते हुए मैं जब नीचे पहुँचेंगे तो इस तरह से इसको भी फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से पहले ऐसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा देंगे पूरी, फिर दूसरी सिलाई हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए लगाएंगे। तो इस साइड की हो गई है, और दूसरी साइड में हम इस साइड फोल्ड करके रखेंगे ऊपर की साइड से, और फिर इस पर पूरे पे सिलाई लगाएंगे, नीचे से भी फोल्ड कर देंगे लास्ट में, और फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए। देख रहे हैं आप मेरी पट्टी किनारी की है, मतलब बॉर्डर लिया है मैंने कपड़े का, तो इसलिए मुझे डबल फोल्ड नहीं करना पड़ा है, वरना आप अगर चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से श्रग बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इस पर वेलक्रो लगाएंगे, तो वेलक्रो भी मैं इसी के साइज़ की ले लूँगी। देखिए मैंने वेलक्रो का पीस कट कर लिया है इतना ही बड़ा। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो ये एक पीस हमें यहाँ इस पट्टी पे लगाना है बाहर की तरफ से, जो हमने बाहर निकली हुई बनाई है, ये देखिए इस तरह से, और दूसरा पीस हमें अंदर की साइड लगाना है, दूसरी पट्टी पे जो अंदर जाती हुई हमने लगाई है। तो चलिए इस तरह से मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए पट्टी लग चुकी है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। ये थोड़ा नेट के साथ वेलक्रो में केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं तो ये चुभता ही रहता है, नेट को अटक जाता है उसमें। और इस तरह से हम रखते हुए इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए
इस तरह से लॉक करके श्रग का लुक कंप्लीट हो गया है। आगे ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमने अभी ड्रेस पे नहीं बनाया है। जब हम राधा रानी को ड्रेस पे बनाएंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आपने देख ही लिया है वो। तो बन के तैयार हो गया है हमारा श्रग। तो अभी एक चीज़ और बाकी है इसमें। देखिए गला का भी फिनिशिंग कितना सुंदर आया है पीछे से। अभी मैं इसमें एक चीज़ और करने वाली हूँ। ये हमारे पैचेस जो बीच में आए थे वो तो आए ही थे। अब मैंने ये 2 पैचेस और उसी नेट में से कट कर लिए हैं जो मैं इस तरह से यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो इसका लुक और सुंदर हो जाएगा। तो चलिए मैं इस तरह से ग्लू लेते हुए ग्लू लगा लूँगी इस तरह से। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन मेरे पास अभी ये है तो मैं यही लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम बीचों बीच इसे मतलब सेट करते हुए जगह पर और लगा देंगे। दूसरा पीस भी हम इसी तरह से ग्लू की हेल्प से लगा देंगे। तो चलिए दोनों पीसेस लगा लेते हैं। देखिए जन्माष्टमी निकट आ रही है और सभी को अपने अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ बनाना है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करूं। तो आपको हमारा इस श्रग का वीडियो पसंद आया है तो आप भी ज़रूर अपनी राधा रानी के लिए ऐसा श्रग ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार हैं आगे। हर किसी पे हम कोशिश करेंगे कि उनको अलग अलग लुक दे पाएँ, अलग अलग ड्रेसेस बना पाएँ। तो आप भी एक बार ये श्रग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा बनाकर। ये हमने 8 इंच राधा रानी के लिए बनाया है। मेजरमेंट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो देखिए ये अभी गीला है इसलिए मैंने पेपर पर रख रखा है, क्योंकि नीचे ग्लू लग जा रहा है फर्श पर। तो देखिए फाइनल लुक ऐसा आया है। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं पहन। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वो जरूर प्रेस कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।